बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है मैस मीडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और लेसन नंबर 13 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो किताबों का सफ़र था, किस तरह से होते हुए ये प्रिंटिंग प्रेस तक सारा मवाद किस तरह आया, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे लेसन में। अब वो कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि इंसान जब दुनिया में आया है तो सबसे पहले क्या चाहता है, वो अपने फ़िज़िकल अराउंड मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसके इर्द गिर्द है, जो चीज़ें मौजूद हैं, इंसान है, रिलेशन है, सोशल ग्रोथ हो रही है, ये किस तरह हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में एक इंसान जो है वो जानना चाहता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंसान तजस्सुस का मादा है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। उसके अंदर एक तजस्सुस पाया जाता है। चाँद तक इंसान पहुंच जाए, सिर्फ इसलिए पहुंच जाए कि उसके ऊपर क्या होता है, किस तरह से चाँद रोशन होता है, किस तरह ये सूरज की रोशनी आने से नहीं नज़र नहीं आता, क्यों नज़र नहीं आता, ये सारी तस्कीर इंसान ने की है क्योंकि इंसान एक तजस्सुस का मादा, वो जानना चाहता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में। अब सबसे पहले जो हमारे पास कम्युनिकेशन का मेन पर्पज़ क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो सबसे पहले तरीका है, अब तो बहुत से तरीके आ चुके हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, डिजिटल हो चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, तो ये सारे तरीके तो अब आ चुके हैं। लेकिन शुरू में, बहुत शुरू में जब इंसान का वजूद हुआ था, उसके बाद जो है सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन का काम था वो किसने किया था, तो इसमें कहा हुआ है कि बुक्स हैं। बुक्स जो है वो सबसे पहले थे जिसने फैसिनेशन किया था टूवर्ड्स मास मीडिया की तरफ। जो पहला कदम था वो बुक्स का था, जो किताबों के ज़रिए इंसान ने या हिस्ट्री वगैरह जो भी हम तक पहुंची है। 15वीं सदी में ये हुआ था, 10वीं सदी में, 7वीं सदी में, मतलब अब हमें पता था सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध फतह किया था, तब ये हुक्मरान थे, इनके खिलाफ जंग हुई थी, ये सारी जो है बातें हम तक कैसे पहुंची हैं, किताबों के ज़रिए पहुंची हैं, और किताबें जो है नस्ल दर नस्ल आगे कन्वर्ट हुई हैं। ठीक है, इन बुक्स को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों तक, दूसरी नस्लों तक, दूसरे आने वाली नस्लों तक उस इल्म को महफूज किया गया। फिर उनको जो हिस्टोरियन थे, तारीखदान थे, उन्होंने इसे कलम बंद किया और उसे आगे आगे पहुंचाते गए। उन्हें उस वक्त जो भी तरीका मिला लिखने का, उस इल्म को महफूज करने का, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, चाहे वो डिफ़िकल्ट था आज के दौर से। अब उन्होंने उसको कैटेगरीज बना दी हैं, उसे क्लासीफाई कर दिया है। फॉर अर्ली पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द बुक्स क्या थी, जो सबसे पहले किताबों का सफ़र समझ लें। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे कि दरख्त की एक कहानी थी, वो दरख्त एक कुर्सी अपने आप बीती सुना रही होती है, एक कुर्सी किस तरह आती है, वो कहती है कि मैं दरख्त थी, जंगल में खड़ा था, मेरे एक आया, उसने आया, लोहार आया, मतलब जो लकड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, वो आया, तरखान आया, उसने मेरी लकड़ी काटी, फिर मुझे तख्ते किए गए, फिर मुझे ट्रक में लाद के लाया गया दुकान पे, फिर मुझे कुर्सी बनाया गया। मैं तब भी लोगों के, जब दरख्त था तब भी लोगों के काम कर रहा था, अब कुर्सी हूँ तो तब, मतलब ये भी एक किताबों की आप बीती है। ठीक है, उन्हें कैटेगरीज बना दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने जो क्लासीफाई की है वो 7th to 13th सेंचुरी है। इस दौर में किस तरह की किताबें हुआ करती थी, ये दौर जो है वो रिलीजियस मतलब इस्लामी कहलाता है। आप इसको मार्कल से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस दौर को रिलीजियस, और ये रिलीजियस पे डिपेंड कॉन्शियस था। ये इसको क्या कहते हैं, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। इसमें बुक्स को क्या किया जाता था, बुक्स प्रोडक्शन होती थी। इस दौर में ज़्यादातर जो लोगों की तवज्जो थी वो क्या होती थी, इस दौर में रहने वाले लोग थे, उनका मज़हब क्या था, ट्रेंड्स क्या थे, किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह वो काम कर रही है, सारी जो है 7th to 13th सेंचुरी की ये कैटेगरी है। ठीक है, उसमें आ रही है। फिर जो अगली सेंचुरी बुक्स की शुरू हो रही है, उसमें किस तरह का नॉलेज कलमबंद किया गया था, वो 13th to 15th सेंचुरी थी। इसको सेकुलराइजेशन कहते हैं ऑफ बुक प्रोडक्शन है। इसमें क्या होता था कि शुरू की जो प्रोडक्शन हुई होती थी उसको आगे सर्व किया जाता था। उसके ऑब्जेक्ट वर्थ वर्शिप जो उस वक़्त के दौर के लोगों का मज़हब था, बट दे ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द ऑब्जर्वेबल, मतलब वो जो इस इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे उसको भी बताने की कोशिश करते थे, और इसके जो डिफरेंट
लोगों तक इस नॉलेज को फैला दिया जाता था और जो प्लेस टू प्लेस इसे ट्रांसफ़र कर दिया था। अब वो कह रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने पहला पढ़ा था 7th to 13th सेंचुरी में, उसका मेथड्स क्या था, ठीक है। ये किस में मेथड्स डिस्क्राइब करें, 13 to 15th सेंचुरी में। इसमें क्या कर रहे हैं कि मेथड्स जो थे वो दो तरह के थे। द राइज ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूरोप स्प्रेडिंग फ्रॉम इटली, मतलब कि इसका जो बुक्स लिखी जाती थी, इसका मकसद एक तो ये तरीका था इस बुक को किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना, जो यूरोप में था यूनिवर्सिटीज़ की तादाद को बढ़ाना, और उसका दूसरा ये था द रिटर्न ऑफ द क्रॉसेडर इन द 13th सेंचुरी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना। हु ब्रिंग विद देम टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को कौन लेकर आ रहा है, ठीक है। दीज बुक्स रिटन ड्यूरिंग द ग्रीक एंड रोमन, अच्छा ये वाली जो किताबें थी वो ग्रीक और रोमन पीरियड्स में लिखी जाती थी, ये हिस्टोरियंस आपको बताते हैं। अच्छा, दो पीरियड्स हमने पढ़े। तीसरा जो है 15 to 16th सेंचुरी है, द फर्स्ट प्रिंटेड। इसमें क्या होता था कि बुक्स जो है किस लिए प्रिंट की जाती थी, वेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल वर्क, ठीक हो गया। इसमें पहला रिलीजियस है, दूसरा सेकुलराइजेशन है, तीसरा ट्रेडिशनल वर्क में आ रहा है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल वर्क का हो जाता था लाइक द, इसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि बाइबल बुक है, ठीक है। बाइबल उस वक़्त के लोगों का जो मज़हब था उसमें थी, और प्रेयर्स बुक्स एंड द रिलीजियस कैलेंडर्स, और रिलीजियस जो इस्लामिक कैलेंडर होते थे उसको ट्रेडिशन बना के इसी सेंचुरी में ज़्यादा तवज्जो इसकी तरफ थी। 16 to 17th सेंचुरी में क्या था, न्यू इन्फॉर्मेशन इज पुट इनटू द बुक। उस वक्त जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती थी उसे उठा के किताबों में कलम बंद कर दिया जाता था, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके नताइज होते थे ऑन यूरोप लाइफ एंड सोसाइटी, जो भी मतलब पहले की किताबें हमने लगाई हैं, छापी गई हैं, लोगों ने पढ़ी हैं, उसके नताइज क्या निकले हैं यूरोप की सोसाइटी में। 16 to 17th सेंचुरी में किताबों में इस मकसद के लिए काम होता गया, ठीक है। फ्रॉम हैंड रिटन टू प्रिंटिंग। अच्छा, अब सबसे पहले तो जाहिर है हैंड राइटिंग, किताबें हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन उस वक्त लिखने के लिए ना कलम नहीं, पेन नहीं होता था, पेन नहीं था, इंक नहीं इस्तेमाल की जाती थी। उस वक्त कहाँ लिखा जाता था, किस तरह लिखा जाता था। 7 to 9th सेंचुरी में क्या होता था कि वाज द हेडन, इसमें क्या होता था, लिमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो भी हमने पीछे पढ़ी हैं, प्रोडक्शन ऑफ दीज वर्क्स टुक प्लेस इन, जो उस वक्त किताबें लिखी गई थी वो किस तरह लिखी गई थी, स्कैटर्ड अक्रॉस यूरोप। ये अभी तक तो वो यही बता रहे हैं कि इसमें जो थी वो यूरोप के रिलीजन्स की बात की थी, फिर वही टेक्स्ट जो था ग्रीस एंड रोमन को भेजा गया था जिसने सर्व किया था यूरोप में, मॉक्स इन द मॉनेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें लिखी गई थी। ये किताबों की 4 क्लासिफिकेशन की गई है, किस तरह उसे लिखा गया था। आगे उन्होंने आगे आपको एक नक्शा दिया गया है कि जो उस वक़्त में हाथों से किताबें लिखी जाती थी, एक तो लकड़ी सबसे पहले इस्तेमाल की, इंसान ने छाल को इस्तेमाल किया था, दरख्त की छाल को इस्तेमाल किया था, पत्ते पे लिखा जाता था, ठीक है। लकड़ी के ब्लॉक्स बना के लिखा जाता था। इसमें आपको बता रहे हैं कि जो बाइबल वगैरह किताब का मॉडल बनाया गया था, क्योंकि वो एक मुकद्दस किताब थी, उसे लकड़ी के ब्लॉक्स में लिखा गया था। उसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको उस दौर में लिखा जाता था। फिर उस वक़्त की कैलस किताब थी, उसको भी किस तरह लिखा जाता था, उसके लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर उसको नॉलेज को समेट दिया जाता था। इस किताबों में किस तरह की बातें डिस्कस होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द, अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जो सबसे अहम बात थी वो बता रहे हैं कि बुक ऑफ दिस पीरियड इज़ दैट दे वर ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस, मतलब कि ये मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। उसके बाद दे वर सीन एज कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी के तामीर करने के लिए, अखलाकी तौर पे तामीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसको फिर आगे जो है इसे बाइबल भी रिलीजियस किताब है, वहाँ के लोगों ने लिखना शुरू किया था, ठीक है, उनके बता रहे हैं। फिर इसको मज़ीद मॉडरेट आया, उसको इस तरीके में लाया गया, ठीक है। ये किताबों के उन्होंने कुछ आपके साथ मॉडल शेयर किए हैं जो उस वक़्त में उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक्स को इस्तेमाल किया और फिर उसको इस तरह इन चीज़ों को लिखा, और साथ साथ मॉडरेट होती गई चीज़ें, और वही इल्म उठा के अगली नस्ल तक पहुंचाने के लिए इन किताबों में ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। अब जो आगे जाके आ रहा है कि
आगे जाके फिर इस पर मज़ीद मेहनत चलती रही, प्रिंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम होता रहा। और इसको फिर क्या है कि अर्ली एनालिसिस, फिर इसके ऊपर एनालिसिस हुए कि किस तरह जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है वो किस तरह काम कर रही है, क्या लोगों के लिए विजिबल हो रही है, रीडेबल हो रहा है, लोग किस तरह इसको ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे, और इसको किस तरह इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। ठीक है, इन सब पे एनालिसिस होता गया। द पीरियड बिटवीन द 13 to 16 सेंचुरी में क्या हुआ था, सा द राइज ऑफ अ प्रिंट डोमिनेटेड सोसाइटी। 13 to 16th सेंचुरी तक यही देखा गया कि जो प्रिंटिंग प्रेस सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रही है और वो मूव अवे फ्रॉम द चर्च। अच्छा जी, पहले मज़हब के तौर पे मजहबी चीज़ों को कोड करने के लिए, उनको महफूज करने के लिए लिखा जाता था। फिर इसको क्या किया, अब इंफॉर्मेशंस को भी लिखा जाने लगा और मालूमात को भी कलमबंद किया जाने लगा और उसको भी लोगों तक पहुँचाया जाने लगा। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स जो अब जो बुक्स को एज अ प्रोपागेंडा भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि कोई भी एक अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी तो उस वक़्त सारा का सारा ब्लेम जो था वो डाल दिया गया था कि जंग में क्या हुआ था, नाकामी हुई थी अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने क्या किया था, सारा का सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दिया गया था कि मुसलमान ही इस नाकामी की वजह बने हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने किताब को इस्तेमाल किया था, असबाब बगावत हिंद आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उस किताब को उन्होंने लिखा, उसमें सारा कुछ मुसलमानों को क्लैरिफाई किया कि मुसलमान इस जंग में जो हैं वो क्लियर हैं, उन लोगों की वजह से नाकामी नहीं हुई। उन्होंने ये सारी वजूहात बयान की। उनका भी एक प्रोपागेंडा था, लेकिन ये पॉजिटिव प्रोपागेंडा में आएगा। ठीक है, उन्होंने बुक्स के ज़रिए फैलाया और सारे जो ऐवानों तक किताबें डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो मतलब उन्होंने भी उस वक़्त किताब को इस्तेमाल किया था एज अ प्रोपागेंडा। ठीक है, ये इस तरह किताब को प्रोपागेंडा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि पहले तो लकड़ी के ब्लॉक्स पे लिखा जाता था, छाल पे लिखा जाता था। फिर प्रिंटिंग तो बाद में इन्वेंट की गई थी ना। ओरिजिनल मेथड ऑफ द प्रिंटिंग क्या था, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस था। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस था। उसके बाद जो था ना, सॉरी ये पेज जो है ना मिसप्लेस हो गया है और मेरा ख्याल लेक्चर भी चेंज हो गया है। वेट हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये PDF खोली हुई थी और अच्छा, जब प्रिंटिंग प्रेस है, वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो बाद में क्या हुआ था, चाइना का एक बंदा था गुटेनबर्ग, हु हैड इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, जो है उसका सेहरा चाइनियों के सिर जाता है। जिसने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की थी वो गुटेनबर्ग था। उसने सबसे पहले मुसलमानों का एक प्रेस था, मुसलमानों का एक बंदा था, उसका प्रेस था, वो बगदाद में था। ठीक है, बगदाद में प्रेस था और उसकी मदद से उसने क्या किया था, उसने ये प्रिंटिंग प्रेस उसकी मदद से ऑयल इंक का इस्तेमाल सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था। ये आपका MCQ भी है, आ जाता है 1440 में। ठीक है, इसने प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया था। फिर उसको अल्फ़ाबेट वगैरह को इस्तेमाल होने लगे और उर्दू वगैरह की राइटिंग भी इस तरह, क्योंकि ऑयल इंक का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। फिर इंक से किसी भी तरह से आप पब्लिश कर सकते थे। राइट, ये आपका MCQ भी हो सकता है।